नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का शिक्षा अधिकारियों और भाजपा नेताओं एवं शिक्षक प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ डाक बंगले में मंडलीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने झांसी एवं चित्रकूट धाम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रेम प्रकाश मौर्य से कहा कि मानक के विपरीत एक भी परीक्षा केंद्र नहीं बनना चाहिए। यदि बोर्ड परीक्षा में कहीं भी नकल की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी नकल विहीन हाई स्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। गत वर्ष की भांति किसी के भी दबाव में मानक के विपरीत परीक्षा केंद्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा संबंधित जिले के DIOS जिम्मेदार होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बालिकाओं के परीक्षा केंद्र स्वकेंद्र में ही बनाए जाएं। यदि उनका विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाने के मानक में नहीं है तो नजदीक ही उन्हें परीक्षा केंद्र की सुविधा दी जाए। बालिकाओं को परीक्षाओं के लिए कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बैठक में उन्होंने IGRS मानव संपदा पोर्टल, माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि IGRS पोर्टल में जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उन्हें मानक अनुसार निस्तारित किया जाना चाहिए। झूठी निस्तारण प्रक्रिया कतई न अपनाई जाए। उन्होंने मानव संपदा पोर्टल के बारे में कहा है कि अब कोई भी शिक्षक छुट्टी लेगा तो मानव संपदा पोर्टल पर एप्लीकेशन देनी होगी। चरित्र लेख भी अब मानव संपदा पर ही होगा। इसी तरह उन्होंने प्रोजेक्ट अलंकार योजना में बताया कि जितने भी सांस्कृतिक विद्यालय हैं, शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, उनके जर्जर भवन है तो उनकी मरम्मत के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। सांस्कृतिक विद्यालय के लिए 95% सरकार अनुदान देगी और 5% प्रबंध समिति को देना होगा। इसी तरह सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 75% ग्रांट सरकार देगी, 25% प्रबंध समिति को देना होगा। इस योजना से जितने भी विद्यालय हैं, प्रवीण योजना के तहत सरकार छात्र छात्राओं में हुनर विकसित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। प्रत्येक जिले में 2-2 विद्यालय हर साल के लिए जाएंगे। इस प्रकार पूरे प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लागू। जो बच्चे इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या पढ़ने में अक्षम हैं, बताया है कि जो पहले से व्यवसायिक शिक्षा चल रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी, तीर्थ तिवारी, सुरेश अनुरागी, बाबूलाल पटेल, बांदा के जिला विद्यालय निरीक्षक विजयपाल सिंह, महोबा के गिरधारी लाल कोहली, हमीरपुर के ओझा उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान, डॉक्टर राजीव पाठक, धर्मेंद्र सिंह, रुद्र नारायण पांडे, माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ के शंकर प्रसाद यादव, कंप्यूटर शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष एवं शिक्षक विधायक के प्रतिनिधि भी वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हम लोग जहाँ समय सर्वे करेंगे, घूमेंगे, भ्रमण होगा हमारा। तो आप ये देखिएगा मानने के विपरीत हुए और कहीं कोई नकल जरा ये भी पकड़ी गई तो नकल की कोई संभावना नहीं, तो फिर समझ लो कि परेशानी में आ जाएगी। नकल की संभावना इसलिए पहली बात क्योंकि समान मोर देन 90% उन्हीं परीक्षा केंद्रों को केंद्र बनाया जा रहा है, उन्हीं स्कूलों पर परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है जो ऑलरेडी विगत वर्षों में बनते आ रहे हैं। CCTV कैमरे उसमें लगे हुए हैं, सारी सुविधा है, वो पूरी जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हम जनपद स्तर पर बनाते हैं, कंट्रोल रूम बनाते हैं और स्टेट के कंट्रोल सारे हमारे जुड़े हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग कहीं से बैठकर की जा सकती है। तो नकल की कोई संभावना, थोड़ी सी प्रॉब्लम बोर्ड से है कि कुछ ऐसे विद्यालय, नए विद्यालय केंद्र बन गए उनको उससे दूरी को लेकर, क्योंकि जो भी आंकड़ा हम उसे करते हैं तो कंप्यूटर तौर पर देखता नहीं, तो वो दूरी का काम कुछ ऐसे बन गए हैं कि जहाँ पर कमरे कम, संसाधन उसके नहीं, तो उसी का रजिस्टर लिखा जाए, करा कर फिर DM के माध्यम से बोर्ड को भेज दिया जाए।
थोड़ा लड़कियों का भी देखो, लड़कियां 20-20 किलोमीटर की दूरी पर मेरे सेंटर पड़े हैं। अगर उन्हीं के विद्यालय में सेंटर बन सकता है तो बना होगा। अब बोर्ड में तो कोई कंट्रोल की व्यवस्था है। अब आपने अगर तो उसको तो आज मीडिया आएगी तो हम उनको बता देंगे कि लड़कियों के विद्यालयों में जिनकी मैडम बेकार है। और कंप्यूटर शिक्षा, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब शासन सब चीज़ चाह रही है, पर बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे नौनिहाल बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ ही शिक्षक नहीं, और जब वहाँ शिक्षक नहीं रहेंगे तो वो बच्चे बाद में तो हम बहुत सारी आपने दिया है ना। जी